नमस्कार जी। इस निश्चय कस्बे में उपस्थित किसान गोष्ठी के मुख्य वक्ता हरियाणा कांग्रेस के चेयरमैन सरदार जो बोले सो श्री जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री हरपाल टीका जी का यहाँ पहुँचने पर सारे जिले की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसान बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के देशतुल्य कार्यकर्ता बैठे हैं, उन सब का भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी विनोद जी और मास्टर वीरेंद्र जी बता रहे थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ये जिम्मेदारी हमारी पार्टी की तरफ से चेयरमैन हरपाल टीका जी को सौंपी गई है। ये 16 घंटे काम करते थे तो उसमें से 14 से 15 घंटे लगातार ये पार्टी के काम में अपना समय देते थे और पार्टी ने इनके काम और इनकी मेहनत को देखते हुए आज इनको जिला ये किसान गोष्ठी नीसंग में हल्का नीलो वर्ग के लोग, चाहे किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नौजवान थे, सभी ने आके इनके जो है उसमें शमूलियत की और उसमें जो है भाग लिया और जितने वक्ता बोले सभी के विचार उन्होंने बड़े ठरमे से और बड़े इज्जत और इत्मीनान से सुने। आज की जो गोष्ठी है ये 3 अध्यादेशों को लेके है। 3 अध्यादेशों में भी 2 अध्यादेश जो पहले हैं उनके जिससे हमारा सीधा संबंध पड़ता है उनके बारे में विस्तार से बात हुई है और किसान ने आज ये फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए एक शुभ अवसर है। हमें नया मौका मोदी जी ने दिया है। हमारे लिए जो भलाई की स्कीमें मोदी जी ने शुरू की हैं उनको अच्छी तरह और किसान की आमदन दुगनी कैसे हो ये उसी का ही रास्ता खोलेंगे। किसी तरह का कोई ना MSP ख़त्म होगा, ना मंडीकरण ख़त्म होगा, ना मार्केट कमेटियां ख़त्म होंगी, क्योंकि इस देश के जो गरीब लोगों का पेट भरने के लिए मंडीकरण का रहना भी ज़रूरी है और MSP रहना भी ज़रूरी है। कोई भी सरकार आम व्यापारियों से कोई 28-30 रुपये किलो कणक लेके 2 रुपये किलो नहीं दे पाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है और ये कानून है, इसको कोई नहीं बदल सकेगा। और ये जो भ्रांतियाँ कुछ अखौती तौर पे जो किसान नेता बने हुए हैं उनकी तरफ से जो बहकाया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं। और किसानों आज जागरूक है किसान और वो अपने हक की बात और जो उसके हक की कहने वाला उसकी वो नब्ज को और उसके वो कहने के ढंग को समझता है। अध्यादेश में क्या स्वतंत्रता मिली किसान को? किसान को एक अवसर ही मिला है। मंडियां वैसे रहेंगी, सिर्फ वो अपनी फसल जो है वो कभी भी कहीं भी जाके बेच सकता है। जी। मंडी के बाहर पहले कानून नहीं था कि वो मंडी से बाहर अपनी जमीन फसल बेच सके, उसको मार्केट कमेटी के जरिए ही जमीन बेचनी पड़ती थी। अब एक नया अवसर मिला है कि वो प्राइवेट तौर पे जहाँ भी कहीं उसको लगे, जहाँ किसी भी व्यापारी से उसको अच्छा रेट इससे ज़्यादा मिले वो वहाँ बेच। किसान इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में क्या कहना आपका? कोई किसान विरोध नहीं कर रहे। किसानों को जब समझाई गई है बात, आज आप बैठे थे, कितने सैकड़ों किसान यहाँ बैठे थे, आपने किसी ने कोई इतराज़ किया है? सारे किसानों को जब समझाओगे, किसान बड़ा बादशाह दिल आदमी है, ये बहुत नरम दिल है, इसके पास कोई भी आके रोए या कोई भी अपनी बात आके रखे तो उसको सुनता है, उसकी कई दफ़ा प्रेज भी कर देता है। इन अध्यादेशों से आड़तियों का कुछ नुकसान होने वाला है? इसमें आड़तियों का क्या नुकसान होने वाला? आड़ती तो व्यापारी बन जाएंगे सारे, वो तो फिर भी खरीद लेंगे। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। एक ये व्यवस्था करने का था, उसमें भी सुधार सरकार और भी लाएगी, क्योंकि मुकाबलेबाजी होगी सरकार से और व्यापारियों से। तो इस करके ना ये सरकार यहाँ से भाग सकती है किसी बात से, ना व्यापारी भाग सकता है। तो किसान को तो एक अवसर मिला है और उसके परिवार को एक नए तरीके से काम करने का जो है वो एक तरीका बनया है और उसका लाभ उठाना चाहिए। जिला अध्यक्ष करनाल ने भी इसके बारे में शुरू में बताया था भी किसान को क्या लाभ होगा इन अध्यादेशों के। किसान को सबसे बड़ी बात है कि किसान को नुकसान ही कुछ नहीं होगा, इससे किसान को बहुत फायदा होगा। किसान के
स्वतंत्र होगा अपनी फसल को जहाँ कहीं बेचे, किसी भी ज़िले में बेचे, किसी भी प्रदेश में बेचे। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई मान लिया जाए किसी ज़िले में किसी फसल का मान लो जीरी है, वहाँ रेट कम लग रहा है, उसको लगता है कि वो असंत की बजाय निशंग बेच ले, निशंग की बजाय त्रावड़ी में बेच ले, त्रावड़ी की बजाय वो अम्बाला बेच ले, अम्बाला की बजाय चीका में बेच ले, तो वो स्वतंत्र होगा। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई वो ऐसा बाउंड होगा कि भाई यहीं उसकी फसल बिके। सर 1509 धान का जो रेट है वो बिल्कुल डाउन है, 1700 से 1900 तक है। किसानों को तमाम समस्या आ रही है। और जो खाद बीज की बात करें तो खर्चे ज़्यादा है, तो किसानों के लिए क्या कुछ किया जाए? जिस तरह की आज अब गोष्ठी हुई है, इसमें किसानों की जो समस्या होती है उनके लिए कहाँ कॉन्टैक्ट करें? देखिए, अब क्या होता है कि MSP जो PR धान है उस पे लागू है, जो 1509 और जो